ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 7 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 6 पाठ पढ़ चुके। तो पीछे के पाठ में हमने विचार किया था कि सीता का जो ये कथन है, ये जो ऊपर का श्लोक है, ये वाला श्लोक जो कि नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, देखिए यहाँ लिखा ना नेपथ्य, तो नेपथ्य से जो आवाज़ आ रही है कि सीता देव्या स्वकर कलित, ये वाला जो श्लोक है, ये श्लोक नेपथ्य से आ रही है। नेपथ्य आप जानते किसको कहते हैं? पर्दा के जो पीछे का स्थान होता है, जो मंच पर नहीं दिखता है, उसको हम नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य से जब आवाज़ आ रही है तो पात्र तो दिखेगा नहीं जो बोल रहा है, इसलिए ये किसका आवाज़ हो सकता है? तो ये सीता ने ही अनुमान लगाया था। ऊपर ही आपने पढ़ा होगा, आपने जानते होंगे कि अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि प्रिय सखी जो मेरी वासंती है वही व्याहरती, वही बोल रही है। तो इसका मतलब ये जो नेपथ्य से आवाज़ आ रहा है, ये कौन कह रही है? वासंती बोल रही है। वासंती कौन है? सीता की प्रिय सखी है। सीता ने स्वयं परिचय दे दिया, देखिए यहाँ पर प्रिय सखी। तो जो प्रिय सखी है वासंती, और वासंती वन की देवी है। जितने वन में रहने वाले वृक्ष हैं, मृग हैं, हिरण हैं, पशु हैं, जितने लोग हैं, उन सभी की देवी है, स्वामिनी है। तो वासंती वहीं पर होगी, वन में ही हमेशा रहती है क्योंकि वन की देवी है। और सीता को चूंकि गंगा जी लेकर के आई हैं, कहाँ पर? पंचवटी में। क्यों लेकर के आई हैं? क्योंकि श्री राम जी आ रहे हैं शंभूक नामक राक्षस का वध करने के लिए। जब वध करेंगे तो श्री राम जी जब वापस लौटेंगे अयोध्या के लिए, तो उस पंचवटी के मार्ग से होकर के जाएंगे। तो पंचवटी में सीता के साथ रहे हुए उन स्थानों को देख देख करके राम जी को कहीं मूर्छा ना आ जाए, राम जी कहीं बेहोश ना हो जाएं, राम जी का मन जो है वो भटक ना जाए, इसकी वजह से गंगा जी ने सीता जी को भेजा है पंचवटी में। ये कथा आप जानते हैं, इसके पूर्व की जो कथा है वो यही है कि नहीं? तो सीता जी आई हैं, राम जी जब जब मूर्छित हों उनको जिलाने के लिए, लेकिन ये सीता जी को स्वयं नहीं पता है कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। सीता जी को तो ये बताया गया है कि तुम्हारे जो पुत्र हैं लव और कुश, उनका 12वां जन्मवत्सर है, उनका 12वां जन्मवत्सर है, इस वजह से तुम्हें अपने पुराण ससुर जो सूर्यदेव हैं उनकी पूजा करनी है। यह बता करके सीता को पंचवटी में गंगा जी के द्वारा ले आया गया है। तो ये कथानक है, आपको इससे परिचित रहना है, तभी आगे की जो ये बात है वो समझ में आपको आएगी। तो पीछे के पार्ट में हमने देखा था कि जब नेपथ्य से ये आवाज़ आई कि सीता देव्या स्वकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलः कथम करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत् वध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। तो ये नेपथ्य से आवाज़ आई थी। इस श्लोक को हम लोग अच्छे से पीछे के पाठ में पढ़ चुके हैं, इसके आगे हमको विचार करना है। तो इस श्लोक में जो नेपथ्य से आवाज़ आती है कि सीता देवी के द्वारा जिस करिकलभक को, जिस हाथी के बच्चे को पहले बढ़ाया गया था, ठीक है ना, तो सीता बीच में ही पूछती है कि उसका क्या हुआ, जिसको मैंने बढ़ाया था उसका क्या हुआ? तो फिर उसका उत्तर आता है कि वह वध्वा सार्धम, अपनी पत्नी के साथ, चूँकि जब सीता जी आई होंगी 12 साल पहले, जब 12 साल पहले आई थी, किसके साथ? राम जी के साथ, जो वनवास का समय था, तो उस समय वो बच्चा तो करिकलभक था, वो छोटा बच्चा था, वो हाथी का बच्चा था, छोटा था। लेकिन अब 12 साल बाद गई हैं उस पंचवटी में, तो अब तो बड़ा हो गया होगा ना, और जब बड़ा हो गया होगा तो उसकी शादी हो गई होगी। जब शादी हो गई होगी तो अपनी पत्नी के साथ जल में विहार कर रहा होगा। तो जब जल में अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था, रमण कर रहा था, खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था,
तो उसी समय एक घमंडी जो द्विरदपति था, गजराज था, ऐसे गजराज के द्वारा सन्निपत्याभियुक्त पास में जाकर के आक्रमण कर दिया गया उसके ऊपर, उस हस्ती शावक के ऊपर, उस हाथी के बच्चे के ऊपर। तो इसके बाद देखिए सीता का क्या रिएक्शन होता है। अब चूंकि आप जिस छोटे से जानवर को पाले हों, अपने हाथों से छोटे छोटे पल्लव खिला करके उसको बड़े किए हों, और उसको कोई आक्रमण कर दे उसके ऊपर, उसको कोई मार दे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अब सीता जी का क्या रिएक्शन था वो देखिए। सीता जी देखिए आगे क्या कहती हैं। सीता ससंभ्रमम, ससंभ्रमम माने संभ्रमेन सहितम ससंभ्रमम, अर्थात थोड़ी घबरा गई, थोड़ी घबरा गई सीता कि अरे मैंने जिस बच्चे को पाला था उस पर गजराज ने आक्रमण कर दिया, उसने मार दिया उसको। इस प्रकार से ससंभ्रमम, घबरा गई, संभ्रम से सहित हो गई, है कि नहीं। संभ्रम माने होता है घबरा जाना, और स माने होता है सहित। तो संभ्रमेन सहितम ससंभ्रमम, अर्थात थोड़ी घबरा गई। और कतिचित पदानि गत्वा, कतिचित माने होता है कुछ, और पदानि माने चरण पैर, तो कतिचित पदानि माने कुछ पग, कुछ पैर, गत्वा जा करके, है कि नहीं। तो जब ये बात सुनी उन्होंने नेपथ्य से कि मैंने जिसको अपने हाथों के द्वारा अपने पल्लवों को खिला खिला करके जिस करिकलभक को, जिस हाथी के बच्चे को बड़ा किया था, उस पर गजराज ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही उन्होंने सुना, थोड़े से अपना पैर ऐसे दौड़ी, कतिचित, है कि नहीं, कतिचित पदानी, कुछ पैर, गत्वा माने जा करके, फिर कहती हैं कुछ पैर जा करके, और ससंभ्रमम माने घबरा करके, घबरा करके, और कुछ पैर जा करके कहती हैं आर्यपुत्र। आर्यपुत्र ये संबोधन है किसके लिए, राम के लिए। पहले के लोग, जो हमारे प्राचीन लोग थे, वो लोग अपने पति को, जो पत्नियां होती थी, वो अपने पति को आर्यपुत्र कहती थी। तो ये आर्यपुत्र संबोधन होता था पति के लिए। तो आर्यपुत्र यहाँ संबोधन है किसके लिए, राम जी के लिए। तो सीता जी कह रही हैं राम जी से कि आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व मम तम पुत्रकम। सीता कह रही हैं कि आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व मम तम पुत्रकम। परित्रायस्व माने रक्षा करो, परित्रायस्व माने रक्षा करो, मम मेरे, तम उस पुत्रकम पुत्र को। पुत्रकम का मतलब होता है कृत्रिमम पुत्रम पुत्रकम। जो कृत्रिम पुत्र होते हैं उसको हम पुत्रकम कहते हैं। अर्थात हमारे स्वयं के तो पुत्र हैं नहीं, वो कृत्रिम पुत्र हैं, वो प्राकृतिक पुत्र हैं। तो पुत्रकम जो वो हस्ती शावक था, जो हाथी का बच्चा था, वो तो सीता जी का स्वयं का पुत्र तो था नहीं, वो तो कृत्रिम ही पुत्र था, इसलिए उसको हम लोग पुत्रकम कहते हैं। तो सीता जी कह रही हैं कि तम पुत्रकम, उस पुत्रक को, उस कृत्रिम पुत्र को, उस हस्ती शावक को, उस करिकलभक को, है कि नहीं, परित्रायस्व रक्षा करो, परित्रायस्व रक्षा करो, मम मेरे, तम उस, तो उस पुत्र को, मतलब जिस पुत्र का मैंने 12 साल पहले सल्लकी के पल्लवों के अग्रभाग को खिला खिला करके बड़ा किया था, उस पुत्र को परित्रायस्व परित्रायस्व रक्षा करो, रक्षा करो। परित्रायस्व में देखिए परि उपसर्ग है और त्रैंग पालने धातु है, त्रैंग पालने, और उससे लोट लकार है, और वो भी आत्मने पद का है। तो परित्रायताम परित्रायेताम परित्रायंताम परित्रायस्व परित्रायेथाम परित्रायध्वम, इस तरह से उसका रूप चलता है। तो परित्रायस्व लोट लकार आत्मने पद मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो परित्रायस्व का कर्ता कौन है, त्वम। तो त्वम परित्रायस्व परित्रायस्व किसको कहा जा रहा है भाई, तो आर्यपुत्र संबोधन आया, मतलब राम जी से कहा जा रहा है कि आर्यपुत्र राम परित्रायस्व परित्रायस्व, रक्षा करिए रक्षा करिए, मम तम पुत्रकम, मेरे उस पुत्र की रक्षा करिए, एक हाथी ने आक्रमण कर दिया है। फिर विचिंत्य, फिर थोड़ा सा सोचती है सीता। अब भाई सीता के साथ तो राम है नहीं, तो फिर क्यों चिल्ला रही है कि राम रक्षा करिए रक्षा करिए। अभी तो सीता जी केवल अकेली हैं और साथ में तमसा को भेजा गया है, तो अभी तो राम जी उनके पास है नहीं, इसीलिए विचिंत्य, थोड़ा सोच करके, है कि नहीं। विचिंत्य में देखिए विसर्ग है, चिति संज्ञाने धातु है, त्वा प्रत्यय, उसको ल्यप हो गया, तो विचिंत्य माने सोच करके, थोड़ा सा सोच करके फिर कहती हैं हाधिक हाधिक
हाय धिक्कार है, धिक्कार है, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। तान्येव चिरपरिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंदभागिनीम अनुबध्नन्ति। सीता कहती हैं कि हाय धिक्कार है, धिक्कार है। तानि एव, तानि धन एव, यण संधि हो गया, तान्येव। तो तान्येव माने वह ही, क्या वह ही भाई? तो तान्येव चिरपरिचितानि अक्षराणि, चिरपरिचितानि अक्षराणि में भी यण संधि है, तान्येव में भी यण संधि और चिरपरिचितान्य अक्षराणि में भी यण संधि। तो हाय धिक्कार है, धिक्कार है। तान्येव वह ही अक्षराणि, वही अक्षर जो कि चिरपरिचितानि, जो बहुत काल तक परिचित थे, जो बहुत काल तक परिचित थे। तान्येव अक्षराणि वही अक्षर पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी के दर्शन से, तृतीया है तो पंचवटी दर्शनेन माने पंचवटी के दर्शन से, माम माने मुझको, माम माने सीताम, सीता को, मुझको, और मुझको कैसी? तो मंद भागिनी, जिसका भाग्य बड़ा मंद हो गया है कि नहीं? मंद भागिनी अर्थात बहुत मंद भाग्य जिसका हो गया है, जो अभागन हो गई है, ऐसी माम, ऐसी मुझको अनुबध्नन्ति बांध रहे हैं। क्या बांध रहे हैं? तो अक्षराणि है कि नहीं? अनुबध्नन्ति एक क्रिया है, इसका करता है अक्षराणि। तो अक्षराणि माम अनुबध्नन्ति, कर्ता हो गया अक्षराणि, कर्म हो गया माम, क्रिया हो गई अनुबध्नन्ति। तो अक्षराणि माम अनुबध्नन्ति, अक्षर जो है वह मुझको बांध रहे हैं। बांध रहे हैं का मतलब बार बार मेरे मुख में आ रहे हैं, वही अक्षर जो कि चिरपरिचितानि, जो बहुत काल तक मुझसे परिचित थे, है कि नहीं? तो तान्येव चिरपरिचितानि अक्षराणि, वह ही बहुत काल तक परिचित जो अक्षर हैं, वह अक्षर इस पंचवटी के दर्शन से माम अनुबध्नन्ति, मुझको बांध रहे हैं। और माम मैं कैसी हूं? तो मंद भागिनी, जिनका भाग्य बड़ा मंद पड़ गया, जो अभागन हो गई है। अब जिसके पति छोड़ दे तो अभागन ही तो है, उसका भाग्य ही तो मंद है। सीता का भाग्य ही तो खराब था, ये तो सीता की क्या गलती थी? सीता को वनवास जाने के लिए क्या सीता ने अपराध किया था? क्या सीता को त्याग दिए राम जी, उसमें सीता ने अपराध किया था? सीता का भाग्य ही तो था। तो भाग्य चूंकि उनके साथ नहीं है तो मंद भाग्य वाली हो गई, इसलिए अपने आप को सीता कह रही हैं कि माम मंद भागिनी, मुझ अभागन को अनुबध्नन्ति बांध रहे। अब देखिए चिरपरिचितानि का क्या मतलब है? तो जब सीता जी पंचवटी में थी, किसके साथ? राम जी के साथ। मतलब आज से 12 साल पहले जब ये कथा लिखा जा रहा है, इसके 12 साल पहले जब सीता जी राम जी के साथ पंचवटी में रहती थी, तब उनके जिसको भी वो पालती थी, जिस मृग को, जिस हिरण को, जिस हाथी के बच्चे को, यदि उस पर कोई अटैक करता था, आक्रमण करता था, तो सीता चिल्लाती होंगी कि परित्रायस्व परित्रायस्व, आर्यपुत्र परित्रायस्व, इस तरह से। तो उस समय तो ये अक्षर काम आते थे, क्योंकि वहां पर राम जी थे, राम जी तुरंत जाकर के बचा लेते थे। लेकिन इस समय राम जी है नहीं सीता जी के साथ ना, तो इसीलिए कह रही हैं सीता जी कि तान्येव चिरपरिचितानि अक्षराणि, वही बहुत काल तक जो परिचित अक्षर है। अब वो जो कौन से अक्षर? तो यही अक्षर परित्रायस्व परित्रायस्व, ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर है परित्रायस्व परित्रायस्व, ये अक्षर हमसे परिचित है बहुत काल तक, क्योंकि मैंने बहुत काल तक ये बोला है राम जी से कि परित्रायस्व परित्रायस्व। तो बहुत काल तक परिचित जो तान्येव, वही चिरपरिचितानि, बहुत काल तक परिचित जो अक्षर हैं, वह इस पंचवटी के दर्शन से, क्योंकि यही हम श्री राम जी को कहते थे कि परित्रायस्व परित्रायस्व, तो जब फिर से हम यहाँ आए हैं, इस पंचवटी का दर्शन हुआ है, तब माँ मुझ मंद भागिनी अभागन को, जिसका भाग्य मंद पड़ गया है, ऐसे मुझको अनुबध्नन्ति बांध रहे हैं। हा आर्यपुत्र, हाय आर्यपुत्र, ऐसा कह के इति मूर्छति, ऐसा कह के मूर्छित हो जाती है सीता जी। अब सीता जी चिल्लाई राम जी को, अब जब पता चला राम जी है नहीं, तो अब कोई भी स्त्री होगी भाई, वो बेहोश हो जाएगी। तो यहाँ पर सीता जी भी इति मूर्छति, मूर्छित हो जाती है कि नहीं?
हा आर्यपुत्र कह करके मूर्छित हो जाती है। ये हा जो अव्यय है, हा अव्यय है जो कि शोक कई सारे अर्थों में, हा अव्यय जो होता है वो कई सारे अर्थों में होता है। कभी कभी खुशी प्रकट करने अर्थ में भी होता है, कभी कभी दुख प्रकट करने अर्थ में भी होता है। तो यहाँ पर चूंकि दुख प्रकट किया जा रहा है, हा हाय इस तरह करके कहना चाह रहे हैं, तो हा आर्यपुत्र इस तरह कह करके इति मूर्छति, मूर्छित हो जाती है, सीता जी मूर्छित हो जाती है। ठीक है, अब सीता जी बेहोश हो चुकी हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। प्रविश्य लिखा गया, प्रविश्य माने प्रवेश करके, कोई प्रवेश कर रहा है मंच पे। देखिए कौन प्रवेश कर रहा है। प्रविश्य में देखिए प्र उपसर्ग है, विष प्रवेशने धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, उसके स्थान पर लेप आदेश हो गया। अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप आदेश तभी होता है जब पूर्व में उपसर्ग लगा हो। यदि पूर्व में उपसर्ग नहीं है तो अक्त्वा को अक्त्वा ही रहता है। जैसे गत्वा, गत्वा गम धातु से अक्त्वा प्रत्यय किए। अब देखिए गम से पूर्व कोई उपसर्ग नहीं लगा है तो फिर अक्त्वा को लेप नहीं होगा, गत्वा ही रहेगा। और वही गम के पहले अब आंग उपसर्ग लगा लीजिए तो आगत्वा कभी नहीं रहेगा, फिर अक्त्वा को लेप हो जाएगा। तो आगत्वा ना रह करके हो जाएगा आगत्य, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रविश्य, प्रवेश करके, कौन प्रवेश कर रहा है भाई, तो देखिए यहाँ लिखा तमसा, तमसा ने प्रवेश किया मंच पर। अभी तक सीता थी मंच पर और सीता चूंकि पुष्प को तोड़ रही थी, उतना में ही नेपथ्य से एक आवाज आ गई कि सीता देवी के द्वारा जिसको बढ़ाया गया था वह जो करिकलभक है, वह जो हाथी का बच्चा है, वह हाथी के बच्चे पर एक गजराज ने आक्रमण कर दिया। इतना में सीता जी जो है चिल्लाने लगते हैं कि परित्रायस्व परित्रायस्व, रक्षा करो रक्षा करो। फिर उसके बाद सीता जी बेहोश हो जाती, सीता जी मूर्छित हो जाती। अब जब सीता जी मूर्छित हो गई तो उनको उठाने के लिए कोई चाहिए ना, तो उनके साथ किसको भेजी थी गंगा जी, तमसा को भेजी थी। तो तमसा देखिए मंच पर प्रवेश कर ली। सीता जैसे बेहोश हुई तुरंत तमसा ने प्रवेश लिया मंच पर और तमसा ने कहा, देखिए लिखा तमसा माने तमसा, ठीक है ना, समाश्वसिहि समाश्वसिहि, समाश्वसिहि समाश्वसिहि मतलब सम, देखिए यहाँ पर सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और स्वस प्राणने धातु है और उससे लोट लकार है कि नहीं। तो समाश्वस ही का मतलब हो गया कि अच्छे से सांस लो, अच्छे से सांस लो। सम उपसर्ग का अर्थ होता है सम्यक, आंग का अर्थ होता है पूरी तरह से। तो सम आंग माने अच्छी तरह से और पूरी तरह से। स्वश ही, स्वस का अर्थ है सांस और ही का अर्थ है आज्ञा या आदेश देना, क्योंकि लोट लकार क्या होता है, आज्ञार्थक होता है। तो तमसा ने सीता जी से कहा कि अच्छी तरह से पूरी तरह से सांस लो, सांस लो, है कि नहीं। समाश्वसिहि समाश्वसिहि, अच्छी तरह से सांस लो, अच्छी तरह से सांस लो, मतलब होश में आओ, होश में आओ, इस तरह का तमसा कह रही है सीता जी से। क्यों, क्योंकि सीता जी मूर्छित हो चुकी है, इसलिए कहा जा रहा है कि समाश्वसिहि समाश्वसिहि। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेपथ्य, अब नेपथ्य से फिर आवाज आ रही है। एक तो नेपथ्य से आवाज आई जो वासंती बोली, अब एक नेपथ्य से आवाज आ रही है। अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि कौन बोल रहा है कि नहीं। तो आप भी अभी थोड़ा इंतजार करिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन बोल रहा है भाई। तो नेपथ्य से आवाज आ रही है कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम। क्या आवाज आ रही है कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम। विमान राज माने जो विमानों में जो राजा है, जो विमान माने उड़ने वाले, और उसमें भी जो राजा है, तो ऐसे विमान राजो, है कि नहीं, मतलब विमानों में जो राजा है ऐसे विमान राज। अर्थात कौन है विमान राज, पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान को विमान राज कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऐसा विमान है जो सभी विमानों का राजा है, इसलिए वो विमान राज है। तो राम जी जब आए हैं, राम जी जब आए हैं पंचवटी में शंभू का वध करने के लिए, दंडकारण्य में जब आए हैं तो पुष्पक विमान से आए हैं। तो विमान राज से किसका बोल रहा है, पुष्पक विमान का। तो विमान राज है कि नहीं, जो विमानों में राजा है ऐसे विमान राज अत्रैव माने यहीं पर, स्थीयताम माने रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अब राम जी आ रहे हैं, अब ऊपर उड़ करके आ रहे होंगे, तो अब जो विमान है उसको उन्होंने संबोधन दिया राम जी ने
कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम्, विमान राज यहीं पर रुक जाओ। अब ये नेपथ्य से आवाज आ रही है कि नहीं। अब चूंकि विमान राज की आवाज है तो कौन हो सकता है, राम जी हो सकते हैं। तो ये कथन किसका